बताने जा रही हूँ। बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, सभी को दिखाई दे रहा है? जी मैम। क्या दिख रहा है? अनुस्वार। ठीक है, अब अनुस्वार जानते हो? नहीं जानते? ठीक है, आज हम बताएंगे। अनुस्वार अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। अब ये बताओ बिंदी क्या होता है? बिंदी तो सभी जानते होंगे। क्या होता है बिंदी? टुकली। बिंदी बिंदी होती क्या है ये बताओ? माथे पे जो लगाया जाता है। तो माथे पे जो है कितनी छोटी बिंदी लगती है? छोटी सी बिंदी तो लगती है। ऐसे ही हमें अक्षरों के ऊपर बिंदी लगानी है, तो उस बिंदी को ही अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, छोटी सी जो बिंदी लगाई जाती है, जैसे कि ये यहाँ दिखाई दे रही है छोटी सी, इसी को अनुस्वार कहते हैं। समझ में आया? अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार मतलब एक बिंदी है ना। किसी भी अक्षर के ऊपर अगर हमने बिंदी लगाई है, उससे जो अक्षर बना है, शब्द बना है, उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। इतना समझ में आया? जैसे अंगूर, तो अंगूर पे बताओ किस अक्षर के ऊपर बिंदी लगी हुई है? आ पे लगी हुई है ना। तो ये जो बिंदी है ये अनुस्वार है। इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। समझ में आई इतनी बात? किस किस को समझ में नहीं आया? सभी को समझ में आया? तो अब हमने आगे कुछ शब्द लिखे हैं, अब उन्हें अनुस्वार लगा के लिखना है। ठीक है, तो उनका उच्चारण परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अगर अंगूर पे हम अनुस्वार हटा दें तो क्या पढ़ेंगे? अगूर। क्या पढ़ेंगे? अगूर। और जब हमने अनुस्वार लगा दिया, बिंदी लगा दी, तो इसका उच्चारण क्या हो गया? अंगूर। क्या हो गया? अंगूर। तो अब हम ये शुरू करवाएं। समझ में आया इतना? जी मैम। चलिए आइए ओम। लो चोक लो। जो ये पतंग लिखा हुआ है, आगे जो है बताओ क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर लिखा जाएगा पतंग। लिखो। अनुस्वार किसके ऊपर लगेगा? ताके। ठीक है, पहले वाले शब्द को पढ़ो, क्या लिखा है पहले वाले? पतंग। और दूसरे पे जब अनुस्वार लगाए हो तो पतंग। क्या हो गया? पतंग। ठीक है, आओ परी, जाओ बैठो। क्या लिखा हुआ है? पढ़ो इसको। मजन। ठीक है, अब अनुस्वार लगाओ, कहाँ लगेगा? ठीक है, वेरी गुड। आओ ये रागनी, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो बेटा इसको। नहीं, पूरा पढ़ो, क्या लिखा है? कबल। ठीक है, अब इस पे अनुस्वार लगाओ, कहाँ लगेगा? अब इसको उच्चारित करो। कंबल। क्या? कंबल। समझ में आया? ठीक है, चलिए सोनाक्षी। इसको पढ़ो, क्या लिखा है? क्या लिखा है? घटा। क्या लिखा है? घटा। ठीक है, अब इस पे अनुस्वार लगाओ। अब इसको उच्चारित करो। घाट। गठा। घटा। अनुस्वार लगाने के बाद क्या हुआ है? क्या हुआ है? बैठो। आइए माही। पढ़ो इसको, क्या लिखा है? मंदिर। क्या लिखा है? मंदिर। ठीक है, अनुस्वार लगाओ। तो अब इसे उच्चारित करो। मंदिर। क्या हो गया है? मंदिर। तो बच्चों समझ में आया अनुस्वार कैसे किसे कहते हैं? एक छोटी सी बिंदी को जो अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार।
अब इसको कोई पढ़ के बता सकता है? तुम आओ। ओम बताओ। जो अक्षर के ऊपर बिंदी लगाते हैं उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि अंगूर, अंगूर के अगर ऊपर हम अनुस्वार हटा दे तो ये अगूर हो जाएगा। अगर हम इसके ऊपर बिंदी लगाएंगे तो अंगूर हो जाएगा। उसी को कहते हैं अनुस्वार। क्या, घबराओ नहीं, उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। वेरी गुड, तालियां बजाओ। वेरी गुड। और कोई बता सकता है अनुस्वार? रागनी बता सकती हो? आओ पढ़ के बताओ क्या लिखा है। डेफिनेशन पढ़ो इसकी जो लिखी है अनुस्वार की। हाँ, लगाने वाली अक्षर के ऊपर अक्षर के ऊपर अच्छे से पढ़ो। स्टिक ले लो। अच्छा लो, स्टिक ले लो बेटा। नहीं, ऊपर से पढ़ो। हाँ अनुस्वार हाँ। अक्षर के ऊपर लगाने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आया बेटा? बिंदी। अच्छा ये बताओ, इसमें बिंदी कहाँ लगी है? इस एग्जाम्पल जो लिखे हुए हैं यहाँ बताओ, बिंदी कहाँ लगी है? हाँ। ठीक है, तो जो ये छोटी सी बिंदी लगी है इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। समझ में आया बच्चों इतना? ठीक है।